दोस्तों, अभी जो लड़ाई ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही है, ये सबसे अलग है। इससे पहले भी दुनिया भर में हमेशा, अगर हमेशा ना कहे तो हर साल 2-4 साल के बाद जंगें होती रही है। लेकिन इस बार की ईरान, अमेरिका और इजराइल की जो लड़ाई है, वह सबसे अलग है। पहली बार कोई देश पहले ऐलान कर रहा है, उसके बाद हमले कर रहा है। अब तक उसने जो भी हमले किए हैं, उसमें से अधिकांश जगहों पर समय बताकर हमले किए हैं। ईरान से पहले ऐसा कभी भी नहीं सुना गया था कि उसने पहले ऐलान किया हो, जगह का बताया हो, उसके बाद हमला किया हो। ईरान की इस्लामिक सेना पहले नाम और जगह का ऐलान कर देती है और उसके बाद हमले करती है। चाहे वो गैस का प्लांट हो, ऑयल फील्ड्स हो, एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज हो, चाहे वो सिटी बैंक जैसे बड़े बैंक हो, पहले ऐलान और फिर उसके बाद हमले होते हैं। अब ईरान की इस्लामिक सेना ने मिडिल ईस्ट में कारोबार करने वाली 18 अमेरिकन कंपनियों पर हमले करने का ऐलान किया। वो भी आज आज ही की रात में हमला करने का ऐलान किया है। ईरान की इस्लामिक सेना के प्रवक्ता ने ऐलान करते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना और इजरायली सेना का साथ देने वाली कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य बड़ी टेक कंपनियों के दफ्तरों और उनकी तकनीकी व्यवस्था पर ईरान आज हमला कर सकता है। ईरान की इस धमकी के बाद पूरी टेक दुनिया में हलचल मच गई है, या यूं कहें कि खलबली मची हुई है, हड़कंप मच गया है। ईरान की इस्लामिक सेना के प्रवक्ता ने जिस 18 कंपनियों का नाम लिया है, 18 अमेरिकी कंपनियों का नाम लिया है, उसमें दुनिया की सबसे मुनाफे वाली टेक कंपनी एप्पल का नाम भी शामिल है। इसमें गूगल का नाम शामिल है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम शामिल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा का नाम शामिल है। इसके अलावा कंप्यूटर कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, आईबीएम और इंटरनेट की सबसे जो बड़ी कंपनी है सिस्को का भी नाम शामिल है। इसके अलावा इन 18 कंपनियों में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला और हवाई जहाज और फाइटर जेट बनाने वाली दुनिया की नामी गिरामी कंपनी बोइंग का भी नाम शामिल किया गया। ईरान की तरफ से जिन 18 कंपनियों का नाम लिया गया, जिनका नाम लेकर धमकी दिया गया है, उसमें इन सब का नाम शामिल है। ईरान की इस्लामिक सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि इन कंपनियों पर इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि इन कंपनियों ने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना और इजरायली सेना का साथ दिया है। इसलिए इन लोगों को कसूरवार मानते हुए इस पर हमला करने का ऐलान किया है। ईरान की इस्लामिक सेना के प्रवक्ता का कहना है कि इन कंपनियों के खिलाफ हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं। इसलिए सारे गल्फ देशों में कारोबार करने वाली इन कंपनियों के दफ्तर और संपत्तियों पर ईरान के समय अनुसार आज की रात 8 बजे और भारत के समय अनुसार यानी यहाँ उस समय 10 बज रहा होगा जब इन सभी जगहों पर हमले की शुरुआत होगी। ईरान ने यही ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद पूरे अमेरिका में खलबली मची हुई है, क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने जहां जहां के बारे में कहा है, जहां जिस कंपनी का नाम लेकर धमकी दिया है, उस पर उसने अमल किया है, खरा उतरा है। इसलिए पूरे अमेरिका में खलबली मची हुई है और खासकर इस समय टेक क्षेत्र में तो एकदम हड़कंप मचा हुआ है। खासकर एप्पल का दफ्तर हो या फिर गूगल का डाटा सेंटर या फिर इसके अलावा आईबीएम या सिस्को जैसी कंपनियों का कारोबार हो, इसमें से ज्यादातर कंपनियों का जो कारोबार है वो दुबई में है या फिर कतर में, दोहा में है या फिर सऊदी अरब के रियाद और जद्दा में मौजूद है। इन सभी के बीच भी हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, वैसे ईरान की नाराजगी तो अभी पूरे यानी बहुत सारे देशों से है, बहुत सारे देश के लोगों से, कुछ लोगों से है, लेकिन खास तौर से सबसे अधिक नाराजगी, ईरान की सबसे अधिक नाराजगी, सबसे ज्यादा गुस्सा जो है वो एलन मस्क से है। एलन मस्क ने केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त रहे हैं, इसीलिए इतनी नाराजगी ईरान की नहीं है,
बल्कि ईरान का आरोप है, इल्ज़ाम है कि एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, जो कार कंपनी है, कार बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कार बनाती है, लेकिन इसके अलावा जो एक और कंपनी है स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी, इस कंपनी ने ईरान में बगावत की आग फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ईरान का कहना है कि स्टारलिंक के इंटरनेट के डब्बे हैं, इनको मोसाद की मदद से बांटा गया और इसी की वजह से वहां बगावत की चिंगारी भड़की थी। एक तरफ से ईरान का आरोप है कि इसमें एलन मस्क और मोसाद की भूमिका सबसे अहम थी, कि किसी तरह से उन लोगों की कोशिश थी, एलन मस्क की, मोसाद की, इन लोगों की कोशिश थी कि किसी तरह से आयतुल्लाह खामनेई की सरकार को का तख्ता पलट कर दिया जाए, उनको गिरा दिया जाए। इसीलिए एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, जिसके यूएई में कई शोरूम और कई दफ्तर हैं, इसके अलावा कतर में और बाकी देशों में भी प्राइम टारगेट एलन मस्क पर हैं। इसीलिए ईरान के लोग लगातार नाराज हैं और आज हमले की बात कर रहे हैं। आज की खबर में बस इतना है। बहरहाल इस मामले में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।